स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह एक पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म लाभों का वितरण करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से पहले हम जानते हैं कि ये जो प्रॉफिट हैं ये कहां से आते हैं। तो प्रॉफिट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट, उससे हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। उसके बाद हमारे को तैयार करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमारे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। तो ये ठीक वैसे ही बनते हैं जैसे सोल ट्रेड एकल व्यापारी द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपने +1 में डिटेल में पढ़ लिया था। तो आपने सीख लिया था कि किस तरह जो है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। अब उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के बाद अब जो प्रॉफिट को क्या किया जाता है, जो पार्टनर हैं उसमें क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। तो साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे हम मानते हैं कि ए एंड बी जो हैं टू पार्टनर हैं, अब वो मिल जाते हैं तो वो बन जाती है फर्म। ठीक है, तो इसको जो तैयार है वो कौन करती है, फर्म इसको तैयार करती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फर्म बना रही है। तो इसका ये डेबिट साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड का, और ये क्रेडिट साइड होता है। इस तरफ बताए जाते हैं खर्चे किसके, फर्म के लिए। जो फर्म के लिए खर्चे हैं वो डेबिट साइड में, और इस तरफ बताई जाती है इनकम, फर्म के लिए जो इनकम है। तो जो जो फर्म ने इन पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड में, और जो फर्म ने इनसे लेना है वो क्रेडिट साइड में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इस खाते की जो शुरुआत है वो होती है पहले प्रॉफिट और लॉस से, क्योंकि हम डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से। अगर हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट को बता रहा है तो वो आ जाएगा किस तरफ, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया क्या, आया प्रॉफिट, तो विद इन ब्रैकेट हम प्रॉफिट लिख देंगे और यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे। और इन केस लॉस है तो लॉस की साइड कौन होती है, डेबिट वाली। तो हम यहां कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और विद इन ब्रैकेट हम कर देंगे लॉस। लॉस हमारे को पीछे से आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब फर्म के खर्चे, तो ए और बी ने क्या लगाया होगा, अपनी कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो फर्म से बोलेंगे कि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा। तो इसको कौन बना रही है, इसको बना रही है फर्म। तो फर्म के खर्चे डेबिट साइड में, तो यहां लिख दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां लिख देंगे एस कैपिटल, जो ए की बनी वो ए की कैपिटल में, वो यहां लिख देंगे बीस कैपिटल। तो ए का जो अमाउंट है ए में, बी का बी में, इंटर कॉलम में, और आउटर कॉलम में हम क्या कर देंगे, टोटल करके इनका ये बता देंगे। यहाँ आ गया लॉस का, ठीक है, इनकेस लॉस है इनकेस प्रॉफिट है, और यहाँ हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये फर्म में काम भी कर रहे होते हैं, तो फर्म इनको सैलरी देती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि दोनों को सैलरी दी जा रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू सैलरी। तो यहाँ ए को मिली तो एज की कैपिटल में, और बी को मिली और बीज की कैपिटल में आ जाएगी। ए के सामने, बी की बी के सामने, और टोटल करके हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब आगे अगर कमीशन भी दी गई है पार्टनर्स को, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कमीशन। तो जो ए को मिली है तो ए के कैपिटल में, और बी को जो मिली है वो बीज की कैपिटल में हम लिख देंगे, और टोटल करके हम इसको यहां लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गए
फर्म के खर्चे जो इनको देना है। अब कई बार क्या करते हैं, ए और बी ड्रॉ कर लेते हैं, फर्म से पैसा निकाल लेते हैं अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। फिर फर्म इनसे क्या करती है, इंटरेस्ट मांगती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। तो जो पार्टनर हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, तो इससे फर्म को क्या हो जाती है, इनकम। तो यहाँ बताया जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो जो ए का मिला है वो एज की कैपिटल में, और जो बी से मिला हुआ है वो बीस की कैपिटल अकाउंट से लिख देंगे, और यहाँ टोटल करके फर्म यहाँ पर ये बता देगी। अब इसके बाद फर्म क्या करेगी, अब देखिएगी अपनी स्थिति की कैसी स्थिति है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फर्म मतलब ए और बी वो ऐसा डिसीजन लेंगे कि क्यों ना हम कुछ क्या रख दें, रिजर्व रख दें फ्यूचर्स के लिए। तो यहाँ पर रख दिया जाता है टू रिजर्व। ठीक है, रिजर्व रख लिया अगर प्रॉफिट ज्यादा है। फिर रिजर्व को रखने के बाद जो बचता है वो फिर हो जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम टोटल करेंगे, जैसे क्रेडिट साइड का ज्यादा डेबिट का कम है, तो यहाँ पर हो गया टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और वो कहाँ जाएंगे, ए का एस कैपिटल में और बी का बीस कैपिटल में। ए का ए में, बी का बी में, टोटल करके हम यहाँ पर बता देंगे। तो ये क्या आ गए, ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाता है बाय डिविजिबल लॉस, और वो भी ए का जो मिला वो ए के कैपिटल में, और जो बी का जो मिला वो बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। और यहाँ टोटल करके हम यहाँ पर बता देते हैं। तो इस तरह जो है पार्टनरशिप फर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करती है। ठीक है, जो प्रॉफिट है उसका साझेदारों में विभाजन करती है। तो इसको कौन बनाता है, इसको फर्म के जो खर्चे होते हैं डेबिट साइड में, और इनकम कहाँ बताई जाती है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से इसका फॉर्मेट बना लेना, इसका मैंने फॉर्मेट बताया आपको। अब हम जैसे जो है देखते हैं, इसके बाद बनते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो आपको मैं बताता हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले हम थोड़ा जनरल एंट्रीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज है वो बन जाती है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फिर आ जाती है फॉर, यहां समझा देता हूं मैं, फॉर सैलरी की, फॉर कमीशंस की, ठीक है, फॉर रिजर्व की, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट्स की। तो इनकी क्या जनरल एंट्रीज बनेगी, तो यहां मैं बता देता हूं, एक बता देता हूं, फिर आपको सारी की सारी पता लग जाएगी। तो सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने क्या करना, इसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने ऐसा माना कि टू पार्टनर्स हैं और दोनों को दिया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। जैसे अगली सैलरी की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये तीन मिला हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, तो रिजर्व जो है इसका इनसे लेना देना नहीं है, तो ये बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और इसके बाद आगे जो है प्रॉफिट है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये बन जाएगी जनरल एंट्रीज, ये बनी फॉर इनकी। और दूसरी जो है वो होती है ट्रांसफर की, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके साथ इनको ट्रांसफर भी करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस तरफ दी है, डेबिट साइड में। तो बस हमने क्या करना, जो डेबिट साइड में दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करना हमने, डेबिट टू हम कर देंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और अब अगली जो है सैलरी, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगली जैसे कमीशन है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशंस। और इसके बाद जो है आगे रिजर्व है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इस हिसाब से क्या करते हैं हम, जनरल एंट्रीज इसकी करते हैं। अब आ जाती है मतलब जैसे जो है बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जैसे अब मैं क्रेडिट साइड का बता देता हूं, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा रहा है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहां एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ऐसे ये जो है जनरल एंट्रीज बन जाएगी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब आपको बोला हुआ है कि ट्रांसफर की एंट्री बताओ। ट्रांसफर मतलब जैसे जो है कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये किस तरफ बताया है, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपको क्या कर दिया, बता दिया। और जब डिविजिबल लॉस है तो डिविजिबल लॉस में भी क्या होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल लॉस अकाउंट। तो ये जनरल एंट्रीज भी क्या है, यहां से हमने ये कर ली। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि इसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो कैसे तैयार की जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम जैसे जो है पढ़ते हैं अभी। कैपिटल अकाउंट, इसके टाइप, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड में होता है पर्टिकुलर्स, और जैसे दो पार्टनर तो ए बी, यहां पर भी पर्टिकुलर्स और ए और बी, इसका फॉर्मेट हो जाता है ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि फिक्स्ड में ऐसा होता है कि उनकी जो पूंजी खाते हैं वो क्या रहते हैं, स्थिर। जो पूंजी शुरू में है वही क्या रहती है लास्ट में। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, जो उनकी पूंजी है उनमें क्या हो जाता है चेंज, जो शुरू में कुछ और होती है लास्ट में क्या बन जाती है कुछ और। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है पिछले बैलेंस से। किससे, पिछले बैलेंस। तो पिछला जो बैलेंस है जो लास्ट में जो है उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछला बैलेंस लाया, ए का जो था कैपिटल का ए में, बी का जो था वो हमने कहां डाल दिया, बी में डाल दिया। इसके बाद अब ये जो है ये बन रहे हैं कैपिटल अकाउंट किसके, पार्टनर के। तो डेबिट साइड किसकी है, एक्सपेंसेस की। क्रेडिट किसकी है, इनकम की। तो जो जो मतलब इनकम होती है पार्टनर्स को, जो इनकम हो रही है वो सारी की सारी इस तरफ, और जो पार्टनर्स के खर्चे हैं वो कहां आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये है हमारा यूनिट सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके बाद यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें आपको एडमिशंस का क्वेश्चन आएगा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या आएगा, बनाने के लिए आएगा, बैलेंस शीट्स आपको बनाने के लिए आएगी। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसे यहां बनेगी वैसे ही क्या होगी वहां बनेगी। वहां थोड़ा बहुत जैसे एक दो पॉइंट्स और आएंगे, बाकी क्या रहेंगे, सारे के सारे सेम रहेंगे। तो इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी। तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले जो शुरुआत है होती है वो होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये क्या बन जाता है, ओपनिंग। और इसके बाद जो पार्टनर्स की जो इनकम है वो सारी की सारी जोड़ दी जाती है। तो इनकम कहां देखनी है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में सारी पार्टनर्स की इनकम है। तो सबसे पहले क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहां कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो ए का जो मिला है वो ए में डाल दो, बी का जो मिला है वो बी में डाल दो। इसके बाद सैलरी, तो हम यहां कर देंगे बाय सैलरी मिली, तो ए की डाल देनी है ए में, बी की किस में डाल देनी है, बी में डाल देनी। इसके बाद क्या मिला हुआ है, कमीशन, तो बाय कमीशन। ए की ए में, बी की कहां डाल दो, बी में डाल दो। तो ये मिला हुआ है। इसके बाद क्या मिला हुआ है, जो रिजर्व है ये चल जाएगा बैलेंस शीट में, इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो डिविजिबल जो प्रॉफिट है अब ये भी मिले हैं, तो यहां हम कर देंगे बाय जो आपके डिविजिबल प्रॉफिट है। ए का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिला हो, ए का ए में, बी का कहां डाल दिया जाएगा, बी के खाते में डाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं किस साइड की, डेबिट सी। तो डेबिट से क्या हो रहा है, उनकी कैपिटल में कमी आ रही है, जो जो उनको नुकसान हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरेस्ट दिया ड्राइंग के ऊपर, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया था, ड्रॉ। तो ड्राइंग से कैपिटल में क्या थी, कमी। तो हम सबसे पहले लिख देंगे टू ड्राइंग, जितना पैसा उन्होंने ड्रॉ किया है। तो ए का जितना ड्रॉ किया ए में, बी ने जितना किया वो बी के खाते में कर देंगे। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनसे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ए का ए में और बी का क्या कर देंगे बी में, ये हमने कर दिया। इसके बाद अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो यहां पर हम कर देंगे टू डिविजिबल लॉस। तो ए का जितना है वो ए में और बी का जितना है वो बी में हम कर देंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब इनका बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग जैसे हमारा ये साइड ज्यादा है, एक है कम, तो हम यहाँ कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन जो हो गई ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर निकाल करके, ये हमने दोनों साइडें क्या कर दी, बराबर कर दी। अब अगली जो है बार क्या होगा, ये बैलेंस हमारा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने किसके बारे में, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसे तैयार करना है उसके बारे में। और जब हम जो है आपको मैंने बताया कि जब आप जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको किसका क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एडमिशंस का, रिटायरमेंट का, तो वहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा। तो वहां पर एक आ जाएंगे आपको बाय रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, ठीक, एक ये ऐड होंगे, ये नई चीज ऐड होगी। तो हम क्या करेंगे, संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करेंगे, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ, और अगर मूल्यांकन करने से हमारे को लॉस आ रहा है तो हम यहाँ कर देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, तो उसको हम डेबिट साइड में बता देंगे। इसके साथ साथ जो गुडविल है तो हम कर देंगे बाय गुडविल। ठीक है, तो ये है, मतलब आपने ऐसा करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको क्या बता दिया, आपको मैंने बता दिया फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो शुरू में कुछ और आता है और लास्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बनते हैं दो अकाउंट, टू अकाउंट बनते हैं इसमें। तो एक बनता है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, एक बनता है करंट अकाउंट। एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल और दूसरा क्या बनता है, करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बना देते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां मैं बताता हूं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बस वैसे ही बनता है, ये डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो यहां पर हम कर देंगे पर्टिकुलर, और यहां पर ए बी, यहां पर भी पर्टिकुलर्स और ए और बी। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से जो ओपनिंग बैलेंस है, जो मैंने आपको यहां बताया क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है, तो हम यहां कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ब्रॉट डाउन किया वो यहां आ जाएगा ओपनिंग। ठीक है, और अगर उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है तो हम यहां कर देंगे बाय कैश, कैश अकाउंट। वो क्यों करेंगे, क्योंकि आपने +1 में एंट्री पढ़ी हुई है, जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो क्या एंट्री बनती है, नया पार्टनर कैश लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, बाय कैश। चेक दिया है तो बाय बैंक। ठीक है, इस हिसाब से मतलब यहाँ एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये भी कैपिटल लाई अगर नई उन्होंने दी। और इसके बाद जो है हम यहाँ बैलेंस निकाल देंगे, तो यहाँ हम कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, कैपिटल ही बताते हैं और बाकी जो एंट्रीज है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम बनाएंगे पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट कैसे बनता है, अब मैं आपको यहां बता देता हूं, इसमें ही पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या होगा कि एक जो है ये जो बैलेंस है ये हमने क्या कर दिया, यहां से हमने इसको बस उठा दिया ये बस, और बाकी जो है सारी की सारी एंट्रियां जो है यहाँ होंगी। तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, जो हमारा बैलेंस है वो हमने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट में मतलब जैसे बता दिया, और सारी की सारी जो एंट्री है वो कहाँ आ गई, वो करंट अकाउंट में हमारी आ गई। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, और करंट अकाउंट का क्या हो सकता है, जब हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्या आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड ज्यादा आ गई हमारी खर्चों की, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस आ गया। और क्रेडिट मतलब होता है जो इनकम की साइड है वो ज्यादा आ गई। ठीक है, तो आपको क्या बताया, ये सेम रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट में हमने कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी शुरू में थी, और वही लास्ट में हमने क्या कर दिया, कैरी डाउन। और करंट अकाउंट में क्या आया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, इस तरफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिविजिबल लॉस, और इस हिसाब से हम करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, करंट अकाउंट बन जाएगा।
ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने क्या बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो किस तरह क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करती है। तो पहले प्रॉफिट कहां से आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने क्या बता दी, इसकी जनरल एंट्रीज बता दी कि क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है। और जनरल एंट्री के बाद हमने सीख लिए कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड में बनते हैं 2, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब आपने क्या करना है, बुक से इनके फॉर्मेट जैसे क्या करने हैं, बार बार बना लेने हैं, इनकी जनरल एंट्रीज को आपने स्टडी कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।